बीजेपी नेता सना खान राजनीति का चमकता सितारा जो शोहरत की बुलंदियां छू रही थी। तेज तर्रार नेता मिलनसार, लेकिन अचानक सना खान लापता हो गई। जो नागपुर से जबलपुर आई थी, लेकिन फिर सना का सुराग नहीं मिला। 10 दिन बाद जो खुलासा हुआ वो होश उड़ाने वाला था। बीजेपी नेता सना की हत्या कर दी गई थी। आखिर वारदात वाले दिन क्या हुआ था? कैसे सना खान की लाश को ठिकाने लगाया गया? किस फोन कॉल ने कातिल का सुराग दिया? 10 दिन की तहकीकात देखिए सना खान के मर्डर की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी नेता सना खान का कत्ल, मर्डर की इनसाइड स्टोरी। डंडे से सिर पर वार, आरोपी के घर में थी लाश, कार में खून के निशान, नदी में लाश को फेंका, मोबाइल लोकेशन से मिला सुराग, 50 लाख के लेन देन में कत्ल का राज, 10 दिन बाद नदी में लाश की तलाश। तेज तर्रार बीजेपी नेता, मिलनसार शख्सियत जिसने राजनीति में कदम रखा और 10 साल के अपने राजनीतिक करियर में वो लोगों की पसंदीदा नेता बनती जा रही थी। सना खान महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री थी। बेहद एक्टिव रहने वाली नेता जिनकी गुमशुदगी से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जिस गुमशुदगी का कनेक्शन जुड़ा जबलपुर से। जिस केस में 2 अगस्त और 11 अगस्त 2023 सबसे अहम तारीख है। 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर बीजेपी नेता सना खान पहुंची थी और 11 अगस्त को खुलासा हुआ बीजेपी नेता सना खान की हत्या कर दी गई। कातिल के बारे में शुरू से पुलिस और सना के परिवार वालों को शक था। शक जबलपुर के ढाबा संचालक अमित साहू पर, और ये शक सही निकला। अमित साहू ने अपना जुर्म कबूल किया। मम्मी जो है निशा खान, ये हमारे 3 तारीख हमारे मानकापुर पुलिस स्टेशन में आई। उनका ये कहना था कि मेरी लड़की जबलपुर गई है करके, और वहाँ पे उसके जान को कुछ तो भी कम ज़्यादा हुआ है करके। इसके ऊपर से हमने मिसिंग दाखिल की। मिसिंग दाखिल करके हमारी टीम जबलपुर रवाना की। जबलपुर रवाना करने के बाद हमें ये थोड़ा सा लगा कि कुछ तो भी घातपात हुआ है करके लड़की के साथ। सीडीआर के एनालिसिस जब किया था तब लास्ट लोकेशन वहीं पे आ रहा था, और जो इसके घर में गई थी अमित शाहू के, उसका भी स्विच ऑफ आ रहा था मोबाइल। और तो आशंका की वजह से हमने फिर गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद आगे की हमने तहकीकात की। आरोपी को हिरासत में लिया, अटक किया आरोपी को, ये अमित शाहू को। बताया था कि हमारे यहाँ से 1 अगस्त को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जिसकी लोकेशन हमको जबलपुर में मिल रही है, और उन्होंने एक घर आइडेंटिफाई किया था कि इस घर के आसपास हमारी लोकेशन है। उनकी रिक्वेस्ट पर जबलपुर पुलिस ने उनकी मदद की, और मदद के पश्चात जो घर उन्होंने बताया था उसका तलाशी ली, और तलाशी के पश्चात जो नेक्स्ट कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को उनको सपोर्ट किया। 2 राज्यों की पुलिस इस मिसिंग मिस्ट्री की तहकीकात कर रही थी। बीजेपी नेता सना खान की मर्डर की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल सना खान 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर आई। अमित साहू से मिलने राजुल टाउनशिप पहुंची। आखिर उस रोज क्या हुआ था? हत्यारे का कबूलनामा पुलिस की जुबानी सुनाते हैं, जिसने बताया 2 अगस्त को सुबह जब सना घर पहुंची तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। अमित साहू ने तैश में आकर डंडे से सना के सिर पर कई वार किए। आरोपी को हिरासत में लिया, अटक किया आरोपी को, ये अमित शाहू को। उसने ये बताया कि हाँ, मैंने 1 तारीख को रात के 11 बजे सना खान जबलपुर के लिए निकली थी घर से, और 2 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे के दरमियान वो पहुंची थी। अमित शाहू का कहना है कि सुबह वो मेरे घर पर आई थी जबलपुर, और हम दोनों की झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद हाथापाई हुई। मारपीट में उसने जो लकड़ी का बांस का बल्ला रहता है उससे उसने सर पर उसके 2-3 बार मारा। जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है, और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उसको अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें, और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने। और उसको फिर ले जा करके रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास, मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया
है, ऐसा उसका कहना है। ये जैसा कि ये ढाबा चलाता है, पूर्व से आशीर्वाद ढाबा नाम से एक ढाबा चलाता है, उसी पे ये उसका ढाबा है, उसका वो काम है। उसके बाद सना की लाश अमित साहू के घर पर ही रही। अब अमित साहू ने सना की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जिसने रात का वक्त चुना। 2 अगस्त की रात को लाश को कार से ले गया, पुल से हिरन नदी में लाश को फेंक दिया, जिस नदी में लाश की तलाश जारी है। वो कहता है कि उसने फिर वहाँ से निकल गया। रात में 2 तारीख की रात में 11:30 बजे वापस आया। उसने वो बॉडी ली उसकी गाड़ी में, वैगनर में, और वैगनर गाड़ी से लेके हिरन नदी का जो पुलिया है बड़ा वाला, वो पुलिया के ऊपर से उसने बॉडी को फेंक दिया है करके। ऐसे उसके कहने पे फिर हमने जो 364 किडनैपिंग का जो गुना था, उसमें फिर हमने कलम वार 302 करके फिर उसको हमने अटक किया है। आगे की जानकारी हम ले रहे हैं, इंट्रोगेशन चल रहा है। अब कत्ल का ये राज कैसे खुला, तो इसमें 2 कहानी है। सना ने अपने बड़े भाई को 2 अगस्त को कॉल करके कहा था वो अनसेफ फील कर रही है। घर वालों को पता था अमित साहू से सना मिलने गई है। लड़ाई झगड़े की भी बात सना के घर वालों को पता थी, लेकिन अमित ने सना की हत्या कर दी है। ये राज 10 दिन बाद खुला। इस बीच सना और अमित साहू के मैरिज की खबर भी जबलपुर आकर सना के परिवार को लगी। आखिर कत्ल क्यों हुआ? पुलिस की माने तो लेन देन का विवाद इसमें अहम था। सूत्रों की माने तो सना खान ने 50 लाख रुपए अमित साहू को दिए थे होटल में पार्टनरशिप के लिए। अब इस हिरन नदी में मृतका सना की लाश की तलाश जारी है। 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच जबलपुर में तेज बारिश हुई, नदी में उफान था। आखिर सना की लाश कहां है?